Assalamu alaikum class, Samreen here. Today we are going to start our lecture number 10 from chapter number 7 title Kingdom Protista. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा डिस्कस करने हैं, कितने ग्रुप्स पे प्रोटिस्टा जो है वो बेस कर रहे हैं और उसके बाद हम थोड़ी सी डिटेल जो है वो उस एक ग्रुप की जो है वो देखते हैं। अब सबसे पहले आपके पास जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, ये हमने स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन भी लिया था कि ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल लाइक भी हैं, जो प्लांट्स लाइक भी हैं और जो आपके पास फंगस लाइक भी हैं। तो हमने उसके 3 ग्रुप बनाए थे क्लास। फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, प्रोटोजोआ, दूसरा आपके पास अल्जी और तीसरा आपके पास क्या है, स्लाइम मोल्ड या फिर और साथ में ओमाइकोड्स। जो प्रोटोजोआ हैं और अल्जी हैं, प्लांट लाइक हैं, फंगस लाइक हैं, जो आपके पास ओमाइकोड हैं और स्लाइम मोल्ड है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोटोजोआ को, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को ये का नाम क्यों दिया गया, इसलिए क्योंकि प्रो मीन क्या होता है, फर्स्ट या फिर प्राइम, बिफोर, ठीक है, सबसे पहले। तो प्रो फर्स्ट एंड प्राइम होता है और जोआ का मतलब क्या होता है आपके पास, जोआ दैट रिलेट्स टू एनिमल जू, ठीक है। तो प्रोटोजोआ फर्स्ट प्राइम एनिमल को हमने नाम दिया। जो एनिमल जब बनना शुरू हुए थे, सबसे पहले जिन्होंने एनिमल के कैरेक्टर डेवलप किए थे, उन ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप का नाम देते हैं जिसको हम नाम दिया हुआ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ होते एनिमल लाइक, जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल लाइक तो हैं बट एनिमल की तरह नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना एनिमल्स टोटल जिस तरह एनिमल के कैरेक्टर्स हैं वैसे नहीं है, एनिमल लाइक हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। क्लास प्रोटोजोआ के अंदर जो हमने ऑर्गेनिज्म रखे हैं उनके अंदर जनरल कैरेक्टर इस ग्रुप के क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, मस्कन, रहने की जगह। एक ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहा है उसको हम इसका हैबिटेट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव, उसको आप बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट जब देखा गया प्रोटोजोन का तो सबसे पहले इनको एक्वस मीडियम चाहिए है, यानी ये या तो फ्रेश वाटर होंगे या ये जो है वो उसके वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फ्रेश वाटर होगा या फिर आपके पास जो है वो मैरीन वाटर होगा। देन हम इसके अंदर आते हैं कि इसकी बॉडी कैरेक्टर्स के अंदर क्या चीज आती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेलुलर दैट बेस ऑन वन सेल, जिनकी अंदर पूरी बॉडी किस पे बेस करी, एक सेल पे। उसके बाद दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि ये इजिली मतलब मूव कर सकते हैं। अब आपने ये देखा है कि ये फ्री लिविंग भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और एक्वस मीडियम के अंदर भी रहते हैं। दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अप्लाई ऑलमोस्ट ऑल प्रोटोजोआ। पैरासाइट नेचर भी इनकी होती है। पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसने अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है। तो इस ग्रुप के अंदर, प्रोटोजोन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे जो पैरासाइट होंगे या पैरासाइटिक उनकी नेचर होगी। फिर आते हैं म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअल क्या होता है, बाहमी, यानी एसोसिएशन बनाएंगे जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, फायदा हो रहा होगा। वो रिलेशन भी आप इस ग्रुप के अंदर जो है वो इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर प्रोटोजोआ में देखेंगे। अब आ जाते हैं एक और मेन कैरेक्टर की तरफ जिसको हम नाम देते होते हैं लोकोमोशन, यानी प्रोटोजोन लोकोमोट कैसे करते हैं। लोकोमोशन क्या चीज है क्लास, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। और एनिमल्स के हम बात करें, एनिमल लाइक प्रोटोजोन है तो एनिमल की कैरेक्टर में आता है कि वो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जब हम इसके अंदर देखते हैं तो कुछ ऐसे प्रोटोजोन होंगे जिसमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर जो उनका मटेरियल पाया जाता है उनकी बॉडी के अंदर, उसकी जो है वो हरकत की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या है, सीलिया। देन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए प्रोटोजोआ के जो जिनके अंदर फ्लैजेला होगा। दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनके अंदर। सीलिया न्यूमरस इन नंबर होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे से थ्रेड्स होंगे, छोटे छोटे से थ्रेड्स, और लेकिन ढेर सारे होंगे, ढेर सारे नंबर के होंगे, उसको हम बोलते हैं सीलिया। फ्लैजेला एक धागा होता है और लंबा होता है, उसको हम नाम देते हैं फ्लैजेला का। और जो सीडियोपोडिया है ये स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, एक उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, बट क्या होगा कि लेकिन उस
जो प्रोटोजोन है उनको ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं और उसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक हो गया। सीडोपोडिया इज नॉट अ स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, बट इट इज अ प्रोजेक्शन दैट इज फिंगर लाइक। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हमने नाम दिया हुआ है सीडोपोडिया। देन दैट मीन्स फॉल्स फुट। ठीक है जी, फुट तो नहीं होता, पांव तो नहीं है उसका, लेकिन पांव की तरह काम करता है, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया सीडोपोडिया का। उसके बाद क्लास इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। प्रोटोजोन के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह की होती है। सेक्सुअल भी हम देखेंगे, एसेक्सुअल भी देखेंगे। सेक्सुअल क्या होती है, एसेक्सुअल क्या होती है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर इसके डिटेल से डिस्कशन हुई थी। अब आते हैं इसके अंदर एक जो है वो स्ट्रक्चर बनता है जब कंडीशन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर उसके मुताबिक नहीं होती, अनफेवरेबल होती हैं कंडीशंस। एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर आपके पास उसके अंदर जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां पे पीएच ऊपर नीचे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। मॉडरेट एनवायरनमेंट जो है उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को बचाएगा उस एनवायरनमेंट से ताकि वो डाई ना कर सके। उसने अपने ऊपर एक कवरिंग सी बनानी है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि जो प्रोटोजोन है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हम रखते हैं, कितने ग्रुप्स के अंदर इसको बनाया गया है। फर्दर प्रोटोजोन को हम सब ग्रुप्स देते हैं, और वो सब ग्रुप आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। आज हम जो है इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। पहला ग्रुप आपके पास अमीबाज, दूसरा जू फ्लैजिलेट्स। ठीक है, जू एनिमल होंगे लेकिन उनके साथ क्या लगा होगा, फ्लैजिला। सीलिएट्स, जिनके साथ लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होगा, सीलिया होगा। फोरामिनिफेरम्स, एक्टिनोपोड्स ऐसे होंगे जो जिनका स्ट्रक्चर शेल पे बेस करेगा, यानी उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर क्या बनाया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर या शेल बनाया होगा। तीसरे नंबर पे एपी कॉम्प्लेक्सन, ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक, अब हम जो पहली डिस्कशन है वो हम अमेबास के बारे में करते हैं। कैसे होगा, अमेबास की सबसे पहले कैरेक्टर देखते हैं कि अमेबा, आपने देखा होगा इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती सेल की। एक सेल है फॉर एग्जांपल, हम इसको कभी कभी ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, कभी आपको ये जो है वो इस तरह के प्रोजेक्शंस में नजर आएगा। तो इस सेल की प्रॉपर कोई शेप, कोई डेफिनेट शेप जो है वो, फाइनाइट शेप जो है वो नहीं होती है। ये हर तरह से आपको मिलेगा, कभी ये थोड़ा लंबा होकर आपको मिल जाएगा, कभी इसने शेप थोड़ी राउंड बनाई हो, तो एक शेप नहीं है जिसको हम ये करें कि ये सर्कल है या ये थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में होगा, इस तरह हम नहीं बोल सकते। तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती अमेबास की। ठीक हो गया। यूनिसेलर है, डेफिनेटली एक सेल पे बेस कर रहा है। और इसके अंदर जब आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अमेबा है, इसका हैबिटेट क्या होगा, हमने बोला ये आपके पास किधर किधर रहेगा, फ्रेश वाटर में भी होगा, साल्टी वाटर में भी होगा, इसके साथ साथ ये जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके सेल की बात कर रहे थे हम, और वो सेल हमने क्या कहा था, ये अगर आपके पास एक सेल है और इस सेल के अंदर इसका एक न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता है, ये एक सेल पे बेस कर रहा है। न्यूक्लियस है तो इसके अंदर दो तरह के साइटोप्लाज्म, हम साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है बाहर वाला हिस्सा सारे का सारा जो उसकी पेरिफेरी की तरफ होगा। पेरिफेरी का मतलब जो सरफेस की तरफ होगा, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा उसको पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या आप एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। एक्टो मीन आउटसाइड, एक्टोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म का एरिया होगा उसको आप एंडोप्लाज्म बोलते हैं। अब आ जाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर इसका है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसने मूव कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर कैरेक्टर रहता है इसकी लोकोमोशन। लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, दैट इज फॉल्स फुट। फॉल्स फुट कैसे, ये आपके पास नॉर्मल अमेबा है, इस अमेबा ने अगर मूवमेंट शुरू करनी है, चलना है इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, इसने अपनी एक प्रोजेक्शन बनानी है लाइक दिस। ये जो प्रोजेक्शन इसने बनाई है, दिस इज द सीडोपोडिया। इस प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो इसका साइटोप्लाज्म इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो एक्टोप्लाज्म था वो एंडोप्लाज्म बनेगा, और जो एंडोप्लाज्म था वो एक्टोप्लाज्म बनेगा। और उस सीडोपोडिया की वजह से
ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कैसे? एक्टोप्लाज्म कैसे एंडोप्लाज्म बनेगा। इसके अंदर एंडोप्लाज्म था, ये सारा जो ब्लैक डॉट मैंने लगाए ये एक्टोप्लाज्म है। जैसे ही इसने प्रोजेक्शन बनानी, एक्टो वाला मूव करेगा आगे, सॉरी एंडो वाला मूव करेगा आगे। अब जब एंडो वाला अंदर से बाहर निकलेगा पहले, तो जो एक्टो पे था वो अंदर आ जाएगा और एक्टो वाला उसके ऊपर चला जाएगा। अगेन आपके पास एक ये एंडोप्लाज्म है और ये आपके पास सेकंड मेरा हैंड जो है वो एक्टोप्लाज्म है। जब इसने मूव करना है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस वन, क्या करेगा कि इसके साथ ये वाला जो एंडोप्लाज्म है इसने मूव करना है अंदर वाला एंडोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो आपके पास एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का, इसने मूव करना है इसके ऊपर। तो जब ये आगे जाएगा तो ये निकल जाएगा, नाउ एंडोप्लाज्म विल बी एक्टोप्लाज्म, और जो एक्टोप्लाज्म था वो उसके अंदर आ गया तो वो कैसे होगा? एंडोप्लाज्म बन जाएगा। इस एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म के बार बार ऐसे मूव करने की वजह से ये जो आपके पास प्रोजेक्शन है, जो आपका ये अमेबा है वो मूव कर जाता है। क्लियर? अब आते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ। क्लास रिप्रोडक्शन जो है वो अमेबा दो तरह से कर सकता है, बाइनरी फिशन भी करता है, मल्टीपल फिशन भी करता है। बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन के बारे में क्या है? बाइनरी फिशन का मतलब एक अमेबा 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 2 सेल्स बनाएगा। मल्टीपल फिशन का मैनी सेल्स बन जाएंगे। कैसे? अब इसको भी देखते हैं। कि सबसे पहले बाइनरी फिशन, ये आपके पास एक अमेबा है, इस अमेबा का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा? इसने 2 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होना है, यानी अब क्या बन गए? ये 2 न्यूक्लियाई बन गए। इन 2 न्यूक्लियाई ने जैसे ही बनना है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है सारे का सारा वो भी हाफ हाफ होगा, और जैसे ही डिवाइड करेगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर को इन्वेजिनेट करेगी, और ये एक सेल से कितने बन जाएंगे आपके पास? 2 अमेबास। क्लियर? अब आते हैं मल्टीपल फिशन की तरफ। एक आपके पास अमेबा है और इस अमेबा के पास एक न्यूक्लियाई था, ये एक न्यूक्लियाई ढेर सारे न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस ढेर सारे न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होगा। ये जितने न्यूक्लियाई बनेंगे उसके अंदर वो सारे के सारे बाद में मेम्ब्रेन से सराउंड कर लिए जाते हैं, और जब ये सारे मेम्ब्रेन से सराउंड होंगे, जो पेरेंट सेल होगा उसने टूट जाना है। ये जो थोड़ा बहुत इसके अंदर साइटोप्लाज्म का मटेरियल आ रहा है, बाद में ये जब सेल ग्रो कर जाएगा तो सेल ग्रो जैसे ही करेगा तो उसके अंदर दोबारा से उसका मटेरियल जो है वो फुलफिल कर लिया जाता है। अब जितने ये न्यूक्लियाई बने हैं, ये सब ने जैसे इसकी ये वाली मेम्ब्रेन रप्चर होगी क्लास, जब ये न्यूक्लियाई फ्री होंगे तो इन न्यूक्लियाई ने दोबारा से क्या कर लेना है? अपने अंदर जितना मटेरियल उसको चाहिए होगा साइटोप्लाज्म का वो वापस ले जाएगा, और जितने न्यूक्लियाई बने उतनी अमेबाज आपके पास उनकी ग्रोथ हो जाएगी। अब एक सेल से मैनी सेल्स, तो हमने उसको नाम दिया मल्टीपल फिशन का। उसके बाद क्लास आपकी बुक में जो है वो इसके अबाउट लिखा हुआ है कि सिस्ट फॉर्मेशन भी करता है, और सिस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस टाइम में क्या होगा कि उसने अपने ऊपर एक कवरिंग बनानी है। ये एक अमेबा है फॉर एग्जांपल, इस अमेबा को हाँ एनवायरमेंटल थ्रेट है, एनवायरमेंटल थ्रेट है तो क्या करेगा? इसने अपने ऊपर एक लेयर जो है वो चढ़ा लेनी है। ये जो लेयर वो ऊपर चढ़ा रहा है इसको आप क्या बोलते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन, कवरिंग दैट हेल्प ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दैट प्रोटेक्ट द अमेबास बॉडी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एज सिस्ट। और है क्या चीज? एक एडिशनल कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बना ली जाती है लाइक दिस। ठीक है जी, अब चलते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है जाइंट अमेबा की, बहुत बड़ा अमेबा जिसको कंसिडर किया जाता है, पिलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस। ठीक है जी, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और ये साइंटिफिक नेम किसका है? इस जाइंट अमेबा का, जो बड़ा अमेबा, ये प्रिमिटिव अमेबा है, सबसे पहले पाया जाता था। रहता कहाँ था? फ्रेश वाटर बॉटम के अंदर, यानी जहां पे फ्रेश वाटर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर बॉटम, यहाँ पे उसकी जो सिंक जगह है वहां पे ये रहता है। ठीक है जी, और इसके साथ करता क्या है? इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर मल्टी न्यूक्लियाइज होते हैं। मल्टी न्यूक्लियाई का मतलब ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे करके। ठीक हो गया।
उसके बाद ये है कि ये एनर्जी कहाँ से लेगा, एनर्जी ये अपनी कहाँ से ले सकता है। एनर्जी के लिए इसके अंदर एक बॉडी रहती है जिसको आप बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो इसकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। इन बैक्टीरिया ने नाम कहाँ से लिया, क्यों कहा जाता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, इसलिए क्योंकि जो इन्होंने मीथेन मेटाबॉलिक जो होता है इनका प्रोडक्ट वो मीथेन है CH4, इसलिए इनको नाम क्या दिया जाता है मीथेन का। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, मीथेन को मेटाबोलाइज करके, इसलिए मीथेन को मेटाबोलाइज करेंगे, एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। जो एनर्जी इन्होंने रिलीज करनी है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ने, वो किसने यूज किया है आपके पास, इस जाइंट अमीबा ने। तो इनका जो रिलेशन बनता है क्लास, उसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्यों, एंडो मीन इनसाइड, सिम्बायोसिस एसोसिएशन, दो ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म लार्ज है, उसके अंदर दोनों बाकी छोटे ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर रह रहे हैं, दिस इज एंडोसिम्बायोसिस। और हेल्प कैसे कर रहे हैं, वो उसको ये एनर्जी दे रहे हैं बैक्टीरिया, और ये इसको क्या दे रहा है, जाइंट अमीबा उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होगा जो हमने पहले कैरेक्टर के अंदर डिस्कस किया था। वो आपके पास कौन दे रहा है, जाइंट अमीबा विद मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।